आज हमें पढ़नी है 8th मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। हम चलते हैं, ये देख लीजिए एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये 7/4 और -5/6 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह हमें ये यानी एक टॉपिक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी हम कैसे रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा टॉपिक जो है वो है 4th वाला क्वेश्चन, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यानी इस एक्सरसाइज में एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, और दूसरा ये है कि किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में से हम कैसे तीसरा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। यानी कोई भी रेशनल नंबर अगर आपके पास हो, उनके बीच में कोई भी रेशनल नंबर निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सीखेंगे हम रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। हम चलते हैं रफ की तरफ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 3/4 कोई रेशनल नंबर, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर ये ना नंबर लाइन पे। तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल है, हम चेक करते हैं इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, यानी जो भी नीचे लिखा होगा हम इसको नोट करके रखते हैं। यानी नीचे इसको 4 लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम ड्रा करते हैं नंबर लाइन। जैसे मैं सिंपली ड्रा करता हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रा की, यहाँ पे 0। चूँकि हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो मैंने इसलिए पॉजिटिव साइड ले लिया नंबर लाइन का। तो उसके बाद हम इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पे 1 डालता हूँ, यहाँ पे 2 डालता हूँ, यानी 0, उसके बाद ये है 1, उसके बाद ये है 2। तो अब मैं देखता हूँ डिनोमिनेटर मेरे पास 4 है। जो भी डिनोमिनेटर होगा उतने हिस्से हम करते हैं 0 से लेके 1 तक, यानी हर हिस्से का, यानी 0 से लेके 1 तक, 1 से लेकर 2 तक हम इतने हिस्से करते हैं जितना मेरे पास डिनोमिनेटर है। तो मेरे पास 4 डिनोमिनेटर, तो मैं इसको 4 हिस्से करूँगा। 0 से 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से और चौथा हिस्सा ये वाला हो गया। उसके बाद हम इस पे लिखना शुरू करते हैं। पहले वाले हिस्से को हम लिखते हैं 1/4, चूँकि मैंने इसको 4 हिस्से किए तो ये वाला हिस्सा कुदरती तौर से बन गया 1/4। दूसरा हिस्सा बन गया 2/4, यानी ये टोटल 1 है। तो इसका चौथवां हिस्सा यानी 1/4 पार्ट, यानी 0.25 वाला हिस्सा 1/4 ये वाला है। उसके बाद इसका आधा हिस्सा 2/4, वो मैंने दूसरे वाले को लिखा। उसके बाद 3/4 वाला पार्ट, और 1 जो एक्चुअली है ये है 4/4 वाला पार्ट। इसी तरह हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे 1 से लेकर 2 तक भी हम इसी तरह यही 4 हिस्से करेंगे, 1, 2, 3 और ये चौथा वाला हिस्सा। चूँकि यहाँ पर इस वक्त मुझे अनइक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, लेकिन आपको स्केल से पूरी तरह माप के इनको बराबर हिस्से करने होते हैं। मैं रफली आपको सिखाने के लिए ड्रा करता हूँ जल्दी से। यानी हम क्या सिंपली करते हैं, रेशनल नंबर को ड्रा करने के लिए हम डिनोमिनेटर के जितने हिस्से हर हिस्से के करते हैं। यानी 0 से लेकर 1 तक मेरा एक हिस्सा, उसके हम जितना डिनोमिनेटर होगा उतने हिस्से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 4 है तो मैंने 0 से लेकर 1 तक 4 हिस्से कर दिए। इसी तरह 1 से लेकर 2 तक 4 हिस्से कर दिए, 2 से लेकर 3 तक, इस तरह मैं 4 हिस्से करते जाऊँगा। यानी जितना डिनोमिनेटर होता है उतने हिस्से हम इसको करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5/4, 6/4, यानी फिर से इसी तरह हम काउंटिंग लिखते जाते हैं। ये आएगा 7/4 और ये आएगा 8/4, इसी तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा। दूसरे अल्फाज में अगर हम देखेंगे 4/4 हुआ 1, तो हमारे पास ये 1 आ गया। 8/4 हो गया 2, इसको जब डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8, तो इसका मतलब 2, यानी हमारी ये नंबर लाइन ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है वहाँ से 3/4, तो ये वाला है 3/4, इसको हम आंसर करेंगे। वेरी सिंपल, बस इतना सा करना है। यानी आपको जितना डिनोमिनेटर होता है उतने हिस्से आपको अपने इन नंबर लाइन के पार्ट्स को करने हैं। यानी 0 से लेकर 1 तक आपको उतने हिस्से करने हैं, 1 से लेकर 2 तक उतने हिस्से करने हैं, फिर आपको लिखते जाना है। 0 के बाद वाले हिस्से से पहले 1/4 लिखना है, फिर उसी तरह 2/4, 3/4, यानी काउंटिंग लिखते जाना है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, जहाँ तक आपको नंबर रिप्रेजेंट करना होगा। अब अगर दूसरा नंबर है मेरे पास, समझिए मेरे पास नेगेटिव नंबर है, मेरे पास है -3/5, ये मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसी तरह क्या करूँगा, मैं फिर से नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, लेकिन मैं अब लूँगा इसका नेगेटिव वाला हिस्सा, यानी मैं लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा लूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -1 और यहाँ पे लिखूँगा मैं -2, यानी मैंने लेफ़्ट वाला हिस्सा ले लिया क्योंकि मेरा नंबर जो है वो है नेगेटिव। उसके बाद मैं कितने हिस्से करूँगा इसको, जितना डिनोमिनेटर यानी 5 लिखने लिखा हुआ है तो मैं इसके 5 हिस्से करूँगा। 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5। उसके बाद मैं लिखते जाऊँगा, ये पहला है 0, तो ये आएगा पहला -1/5, दूसरा -2/5, तीसरा -3/5, -4/5, यह आएगा -5/5, यही बन गया 1, ये है ना 1। उसके बाद -6/5,
-7/5, -8/5, -9/5, इसी तरह -10/5, जितना मुझे चाहिए उतना मैं लिखते जाऊँगा। तो मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था, -3/5, तो मैं -3/5 को यहाँ सर्कल करता हूँ, यानी ये वाला है रिक्वायर्ड नंबर। यानी इस तरीके से हम रेशनल नंबर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा एक मैं दिखाता हूँ आपको पॉजिटिव वाला, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है, मुझे 5/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी तरह मैं लूँगा पॉजिटिव वाला हिस्सा। ये मैंने नंबर लाइन ले ली 0, समझिए मेरे पास 1 है, और ये समझिए मेरे पास 2 है। तो मैं 0 से लेके 1 तक कितने हिस्से करूँगा, 3 हिस्से, क्योंकि मेरे पास 5/3 में डिनोमिनेटर मुझे 3 है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका मतलब ये वाला हिस्सा मेरा है 1/3, दूसरा है 2/3, और ये वाला है 3/3, यानी 1 के पास ये बन गया 3/3। उसके बाद आएगा 4/3, ये आएगा 5/3, ये आएगा 6/3, इस तरह ये चलता जाएगा। तो मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था, 5/3, तो ये वाला है 5/3। यानी इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह माइनस वाले भी, वेरी सिंपल है ये।